सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी की क्लास को कंटिन्यू करेंगे एंड इसमें जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है विशेषण। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो अभी तक हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया इनको डिस्कस कर लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं विशेषण को। अगर आपने अभी तक ये सारी हिंदी की वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप एक तो हमारे प्रीवियस चैनल पर जा करके चेक कर सकते हो, उन्हें देख सकते हो। एंड 2 वीडियोज़ ऑलरेडी इस चैनल पर भी अपलोड हो चुकी है हिंदी की। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं विशेषण। जैसा कि हम लोग पहले से ही जान रहे हैं कि ये जो विशेषण है वो किस में आएंगे, विकारी शब्दों में आएंगे। विकारी और अविकारी हम पहले से ही अच्छे से समझ चुके हैं। तो ये विकारी शब्द होते हैं विशेषण। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर विशेषण क्या होते हैं। संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला शब्द ही विशेषण कहलाता है। मतलब कि कोई शब्द अगर संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, जैसे हमने बोला राम अच्छा है, राम अच्छा है, या फिर हमने बोला वह अच्छा है, ठीक है, वह अच्छा है। तो इन दोनों ही कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं, राम क्या हो गया, हमारा संज्ञा हो गया, और वह क्या हो गया, वह क्योंकि किसके बदले में आ रहा है, राम के बदले में यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ क्या हो गया, वह हमारा सर्वनाम हो गया। ठीक है, तो सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के बदले जो आए वो सर्वनाम है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हो कि ये जो अच्छा वर्ड है और यहाँ पर भी जो अच्छा वर्ड है, ये क्या बता रहा है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतला रहा है। ठीक है, तो राम कैसा है, अच्छा है। ठीक है, राम अच्छा है, तो यहाँ पे विशेषता कौन बता रहा है, ये अच्छा वर्ड बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जब भी हम लोग गुण दोष के बारे में जब भी बताएं, जिन वर्ड्स के माध्यम से बताते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है। विशेषण के प्रयोग से व्यक्ति वस्तु का यथार्थ स्वरूप तो प्रकट होता ही है। मतलब कि एग्जैक्ट हमें पता तो चलता ही है कि व्यक्ति या वस्तु किस प्रकार की है। साथ ही हमें क्या होता है इससे, कि जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो भाषा की प्रभावशीलता भी बढ़ती है। यानी कि जो भी हम बातें करते हैं, अगर उसमें हम विशेषण का प्रयोग करते हैं अच्छे से, तो हमारी जो भाषा है वो भी प्रभावशील दिखती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परिभाषा। फिर से देख लीजिए, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर आपको डिफरेंस बताया गया है विशेष से और विशेषण के बीच में, विशेष और विशेषण के बीच में। ठीक है, तो विशेषण वैसे वर्ड हो गए जो क्या बता रहे हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। यानी कि गुण दोष बताए जाने वाले जितने भी शब्द हो गए ना, हमारे बताने वाले शब्द ये क्या हो गए, विशेषण हो गए। ठीक है, जबकि जो हमारा विशेष है वो क्या होता है, जिसके बारे में बताया जा रहा है, जिसके बारे में बताया जा रहा है वो क्या हो गया हमारा, जिसके बारे में बताया जा रहा है वो हमारा क्या हो गया, विशेष हो गया। तो यहाँ पर आप लोग देख लेंगे एक बार, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है वह शब्द क्या कहलाता है, विशेष कहलाता है। जैसे हमने बोला था राम अच्छा है, राम अच्छा है, तो यहाँ पे हम क्लियर देख पा रहे हैं कि ये जो अच्छा है वो क्या है, विशेषण है, क्योंकि ये कोई किसी प्रकार का गुण दोष बता रहा है। ठीक है, और ये बता किसके बारे में रहा है, तो ये बता रहा है राम के बारे में। तो यहाँ पे राम क्या हो गया, हमारा विशेष हो गया। बस एक पॉइंट ध्यान रख लेना है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष से होता है, जिन शब्दों के माध्यम से बताई जा रही है वो विशेषण होता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे नीला आकाश, छोटी पुस्तक, भला व्यक्ति में नीला, छोटी और भला, ये तीनों क्या हो जाएंगे, वेरी क्लियर, ये हो जाएंगे विशेषण। जबकि जिनके बारे में बताया जा रहा है, यानी आकाश के बारे में बताया जा रहा है कि ये नीला है, पुस्तक के बारे में बताया जा रहा है कि पुस्तक छोटी है, ठीक है, और भला क्या है, व्यक्ति है, तो व्यक्ति, आकाश और आपका पुस्तक, ये सभी क्या हो गए, विशेष कहलाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम लोग जल्दी से बिल्कुल देखेंगे विशेषण के आखिर प्रकार कितने होते हैं। विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। बिल्कुल आप लोग माइंड में अच्छे से ध्यान रखेंगे, आपके भेद से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो विशेषण के 5 भेद है। सबसे पहला गुणवाचक हो गया, संख्यावाचक हो गया, परिमाणवाचक हो गया, संकेतवाचक हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक है, सभी को हम लोग बिल्कुल डिटेल में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूँ मैं। हाँ जी, अब देखिए सबसे पहले गुणवाचक, जैसा कि समझ में आ रहा है किसी प्रकार का ये क्या कर रहा होगा, गुण बता रहा होगा। गुण दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हो। ठीक है, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष रूप रंग आकार स्वभाव अथवा दशा का क्या करवाते हैं, बोध करवाते, तो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे पुराना कमीज, काला कुत्ता, मीठा आम, तो कलर है कोई, ठीक है, कलर, टेस्ट, या फिर उसका किसी प्रकार का गुण बताया जा रहा है, पुराना नया, तो ये सारे किस में आ जाएंगे, गुणवाचक। काफी इजी है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं संख्यावाचक। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इसमें क्या आता होगा, संख्या आता होगा। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित अनिश्चित संख्या, ठीक है, या तो कोई निश्चित या फिर अनिश्चित, दोनों प्रकार की अगर संख्या बता रहा हो, क्रम बता रहा हो, गणना बता रहा हो,
उसका बोध कराए तो उसे हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे। और यह क्या होता है, सबसे पहले दो प्रकार के होते हैं। एक तो निश्चित संख्यावाचक होते हैं जिसमें कि हमें फिक्स्ड पता चलेगा कि आखिर कितनी संख्या, तो एक, दूसरा, तीनों, चौगुना, ये सभी क्या हो गए, निश्चित हो गए, एग्जैक्ट पता चल रहा है कि मात्रा कितनी है। जबकि अनिश्चय संख्यावाचक में क्या हो रहा है कि हमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि आखिर कितने की बात की जा रही है, जैसे कि कई, कुछ, बहुत, सब। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि संख्यावाचक दूसरा प्रकार है विशेषण का। एंड इसमें हमने देखा कि ये निश्चित संख्यावाचक हो सकता है या अनिश्चय संख्यावाचक हो सकता है। नेक्स्ट अभी हम लोग चलते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, जैसा कि हमें समझ में आ रहा है, परिमाण से ऐसे आप लोग को याद रखना है कि किसी प्रकार की मात्रा, तौल या माप। ठीक है, परिमाण से ऐसे याद रखना है कि माप से आप लोग रिलेट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की क्या बता रहे हो, मात्रा बता रहे हो कि वो कितनी मात्रा में है, तौल बता रहे हो, ठीक है, ग्राम कितने ग्राम है, ठीक है, उसके बाद माप बता रहे हो। तो ऐसे शब्द, ठीक है, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, 2 लीटर, ठीक है, 5 किलो, 3 मीटर, तो ये सभी क्या है, ये भी क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं परिमाणवाचक। पहले ये समझ लीजिए, निश्चित परिमाणवाचक होता है, फिर अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले निश्चित, जब हमें पता चल रहा है कि कितने लीटर, कितने किलो और कितना मीटर, तो ये हमारा क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाचक हो गया। जबकि जब हम ऐसे बोल रहे हैं थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, तो ये हमारा क्या हो गया, अनिश्चित परिमाणवाचक में हो गया। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। संख्यावाचक में भी हमने पढ़ा अनिश्चय संख्यावाचक पढ़ा ना हमने, जिसमें कई, कुछ, बहुत, सब, ये सब आ रहे थे। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या बताई जा रही है और उसके जगह पर इन अनिश्चय शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, जैसे कई, कुछ, बहुत, सब आदि। ठीक है, जबकि यहाँ पर थोड़ा, कम, ज्यादा, इन सब से ही हमें अनुमान लग रहा है कि ये किसी पदार्थ के बारे में या किसी के माप तौल के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, जैसे कि थोड़ा क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप लोग, थोड़ा किसके साथ ऐड करके बोलेंगे, थोड़ा दूध, ठीक है, बहुत पानी, कम चाय। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। फोर्थ हम लोग चलते हैं संकेतवाचक की तरफ। संकेतवाचक, जैसा कि समझ में आ रहा है, यहाँ पे संकेतवाचक शब्द अगर जब भी आएंगे तो वो हमारा संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। ऐसे शब्द जो सर्वनाम है किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, अर्थात संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। चूंकि मूल रूप में ये सर्वनाम है, ये इसलिए सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखोगे, बहुत ही मतलब ध्यान से आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बना है सार्वनामिक विशेषण आखिर क्या होते हैं। तो इसमें बेसिकली सर्वनाम, जो सर्वनाम है, ठीक है, सर्वनाम संख्यावाचक जो सर्वनाम है वो बता रहा होता है विशेषता संज्ञा या सर्वनाम की। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है, सार्वनामिक विशेषण, इसलिए इसे कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को पढ़ो, कोई सज्जन आए हैं। इन वाक्यों में इस, उस तथा कोई शब्द क्या है, सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण है। ठीक है, तो आपने एक निश्चयवाचक सर्वनाम भी पढ़ा होगा, ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास करी थी। तो उसमें भी हमने ऐसे देखा था कि जब भी हम इशारा कर रहे हो, या तो दूरस्थ हो कोई चीज़ या फिर निकटस्थ हो, यानी कि पास की या दूर की चीज़ हम बताने के लिए जो संकेतवाचक वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो सारे निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। तो कुछ उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, सेम टाइप है, बट यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि क्या है, ऐसे शब्द जो सर्वनाम है किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में क्या हो रहे हैं, प्रयुक्त हो रहे हैं, विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हो, यानी कि क्वालिफाई कर रहे हो किसको, संज्ञा या सर्वनाम को। जैसे उस पुस्तक को पढ़ो, ठीक है, तो यहाँ पर इस यही वजह है, क्योंकि ये सर्वनाम के जैसा भी काम कर रहे हैं, तो इसी वजह से इसको सर्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड हम लोग MCQs जब सॉल्व करेंगे ना, तो और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। बाकी अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्यक्तिवाचक विशेषण, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किंतु व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको ध्यान आ गया हो, जिसमें कि किसी खास की या फिर विशेष की जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे हमने बोला ताजमहल, अब ताजमहल एक ही है, वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, तो किंतु जो मूल रूप से, ऐसे शब्द जो मूल रूप से क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे हैं, लेकिन वाक्य में क्या कर रहे हैं, विशेषण का काम कर रहे हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है,
तो यद्यपि ये स्वयं संज्ञा शब्द हैं, किंतु वाक्य में अन्य संज्ञा शब्द की ही विशेषता बता रहे हैं। तो इसको समझ के रखना है आपको। व्यक्तिवाचक विशेषण क्या है? ये होते तो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होते हैं, ठीक है, कोई खास चीज का नाम ही होता है, लेकिन ये किसी प्रकार से क्या कर रहे होते हैं कि किसी और संज्ञा की ही विशेषता बतला रहे होते हैं। यानी कि एक संज्ञा, ठीक है, एक संज्ञा वाला शब्द शब्द जब दूसरे संज्ञा की विशेषता ही बता रहा होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण कह देते हैं। जैसे आप लोग यहाँ देखो, बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी, यहाँ पे साड़ी क्या है, हमारा संज्ञा है, और बनारसी, बनारस जब हम बोले तो व्यक्तिवाचक वो हो गया, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वो क्या कर रही है, दूसरे संज्ञा की क्या बता रही है, विशेषता बतला रही है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने बोला कश्मीरी सेब, तो कश्मीरी क्या हो गया, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, और सेब क्या हो गया, दूसरी संज्ञा हो गई। तो एक संज्ञा दूसरे संज्ञा की क्या बता रहा है, विशेषता जब बता रहा है, कैसे बन करके, व्यक्तिवाचक संज्ञा का इस्तेमाल करके, तो वो हमारा हो गया व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे बीकानेरी भुजिया आदि, इनमें बनारसी, कश्मीरी, बीकानेरी ऐसे ही संज्ञा शब्द है जो यहाँ विशेषण के रूप में क्या कर रहे हैं, प्रयुक्त हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने देख लिया पांचों जो भी भेद थे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि प्रविशेषण क्या होता है। एक ही पॉइंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे वह बहुत परिश्रमी है, तो यहाँ पे परिश्रमी ये तो सबसे पहले विशेषण है, लेकिन ये जो बहुत है वो बता रहा है कि आखिर कितना। ठीक है, परिश्रमी तो है लेकिन आखिर कितना, यानी कि जो विशेषण की भी क्या करे, विशेषता बता दे कि विशेषण कितने मात्रा में। जैसे शीला अति विनम्र लड़की है, तो विनम्र सबसे पहले हमारा क्या हो गया, विशेषण हो गया, क्योंकि ये किसी प्रकार से क्या कर रहा है कि गुण दोष बता रहा है इस मतलब शीला का। ठीक है, तो यहाँ पर विनम्र क्या हो गया, विशेषण हो गया। लेकिन अति विनम्र है, अति ये जो वर्ड है वो क्या कर रहा है, इस विनम्र वर्ड को यानी कि इस विशेषण को भी क्या कर रहा है, इसकी विशेषता बतला रहा है। या आखिर विनम्र तो कितनी विनम्र बहुत, अति। ठीक है, इन दोनों वाक्यों में परिश्रमी व विनम्र विशेषण है, विनम्र विशेषण है, बहुत और अति क्या है, प्रविशेषण है। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखना है कि प्रविशेषण हमारा क्या होता है कि वैसे शब्द जो कि क्या करते हैं, विशेषण की भी विशेषता बतला रहे हैं, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, प्रविशेषण कह देते हैं। जैसे कि आप लोग याद रख सकते हो, अति, बहुत, लघु, ऐसे करके। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं विशेषण की रचना। आखिर विशेषण की रचना कैसे होती है, तो यहाँ पर कुछ शब्द मूल रूप में विशेषण ही होते हैं, किंतु कुछ संज्ञा, सर्वनाम का क्रिया या अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, अब हमने बोला कि अच्छा, ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने बोला कि बुरा, गंदा। ठीक है, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, कुछ बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि पहले से ही मूल शब्द में ही क्या है, विशेषण है। लेकिन उसके अलावा क्या किया जाता है कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय, इन शब्दों में क्या किया जाता है, प्रत्यय जोड़कर, यानी बाद में कोई शब्द जोड़ करके क्या किया जाता है, एक नया वर्ड बनाया जाता है, जो कि क्या बन जाता है, विशेषण बन जाता है। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले देखिए कि संज्ञा से कैसे विशेषण बनाया जा रहा है। संज्ञा प्लस प्रत्यय, यानी कि संज्ञा में जब हम प्रत्यय को जोड़ते हैं तो हमारा विशेषण किस प्रकार बनता है, अभी देख लीजिए। एग्जाम्पल्स कुछ ये रहे, रंग जोड़ इन, रंग जोड़ इन क्या हो गया, रंगीन हो गया। राष्ट्र जोड़ ये क्या हो गया, राष्ट्रीय हो गया। स्वर्ण जोड़ इम क्या हो गया, स्वर्णिम हो गया। बनारस जोड़ ई क्या हो गया, बनारसी हो गया। जयपुर जोड़ इया क्या हो गया, जयपुरिया हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये सारे क्या है, संज्ञा शब्द हैं, संज्ञा शब्द हैं, और इनमें हम क्या कर रहे हैं, ये प्रत्यय कुछ लगा करके ये जो सारे शब्द नए बन रहे हैं वो क्या है, हमारे विशेषण शब्द हैं। ठीक है, अब सर्वनाम से कैसे विशेषण बन रहा है, यहाँ पर देखिए, मैं जोड़ एरा क्या बन रहा है, मेरा बन जा रहा है। तुम जोड़ हारा क्या हो जा रहा है, तुम्हारा बन जा रहा है। ओके, फिर हम लोग चलते हैं आगे। क्रिया से विशेषण, वंदन जोड़ ये वंदनीय हो गया। लूट जोड़ एरा क्या हो गया, लुटेरा हो गया। झगड़ जोड़ आलू झगड़ालू हो गया। तो यहाँ पे लूट, झगड़, ये सारा क्या है, क्रिया है, और क्रिया में हम जब प्रत्यय लगा रहे हैं तो इस तरह से विशेषण बन जा रहा है। अब वैसे विशेषण कैसे बनता है, बाहर जोड़ ई बाहरी हो गया, पीछे जोड़ ला पिछला हो गया। तो ये दोनों भी क्या बन गए, विशेषण बन गए। तो किसी कुछ इसी प्रकार क्या होता है, आपका विशेषण बनता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, कारक। ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, काफी छोटा सा और बहुत प्यारा सा टॉपिक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए वीवी आई है। ठीक है, ये क्रिया के साथ ही पढ़ना था, बट क्रिया वाली जो वीडियो है ना, काफी बड़ी हो जाती है, इसलिए मैंने इसके साथ ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब कारक आपको ध्यान रखना है कि आखिर कारक होते क्या है।
ओके, सबसे पहले देखिए, संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। यानी कि संज्ञा सर्वनाम या संज्ञा और सर्वनाम है, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम जो है, ठीक है, एक वाक्य में जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इनका संबंध दूसरे अन्य शब्दों के साथ भी बनता है, ठीक है। तो ये जो संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं ना, मतलब कि क्रिया के साथ जो संबंध बता रहे हैं शब्द, उन्हें हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं, ठीक है। यह संज्ञा और सर्वनाम को वाक्य की क्रिया के साथ जोड़ते हैं। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम, एक सेंटेंस हमने लिया, संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया के साथ जोड़ने का कार्य कौन करता है, ये कार्य करता है कारक, ठीक है। तो क्रिया को पूर्ण कराने वाला, इसे ही हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये डेफिनेशन आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि कारक के आखिर प्रकार कितने होते हैं। तो कारक के प्रकार या फिर कारकों की संख्या कितनी होती है, 8, ठीक है। टोटल 8 प्रकार के क्या है, कारक हैं। चिन्हों से पहचान, ठीक है, चिन्हों से क्या होती है, इनकी पहचान होती है, और चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है कि टोटल कितने कारक है, 8 कारक है। कारक क्या होते हैं, बेसिकली ये क्रिया को पूर्ण कराने का कार्य करते हैं। संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसको कौन दर्शाते हैं, कारक दर्शाते हैं, ठीक है। और कारक हमें कैसे पता चलता है कि किस प्रकार के कारक हैं, कौन सा प्रकार है, ये उनकी विभक्ति देख करके हमको समझ में आ जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कर्ता से। कर्ता, ठीक है, यानी कि काम को करने वाला, और इसका जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, ने होता है, ठीक है। कर्ता ने, ऐसे याद रखना है। जैसे एग्जांपल आप देखोगे, राम ने आम खाया, तो यहाँ राम क्या है, कर्ता है, ठीक है। और इसके साथ हमने देखा कि ने जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ने विभक्ति है, तो यहाँ पे कर्ता कारक है, ठीक है। ने से हमें क्या पता चल रहा है कि इस सेंटेंस में क्या है, कर्ता कारक है। मंत्री जी ने घोषणा की, तो यहाँ पे कर्ता का क्या देख रहे हैं हम लोग, कर्ता यहाँ पे कर्ता ने, ठीक है। तो इस विभक्ति से हम पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा कारक है, हमारा कर्ता कारक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। हाँ, कर्म, ठीक है। कर्म यानी कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, प्रभाव पड़ता है, ये हमने पढ़ा था ना सकर्मक और अकर्मक वाले में, टॉपिक में भी, ठीक है। तो कर्म जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जो कार्य हो रहा है उसका प्रभाव जिस पर भी पड़ता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। और इसका चिन्ह क्या होता है, को होता है। इसका चिन्ह क्या है, को है। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हो, राम ने रावण को मारा, माँ बच्चे को सुला रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, रावण को और बच्चे ने, तो यहाँ को ये विभक्ति पहले तो दिख गई, और ये जो कार्य किया जा रहा है, जैसे कि राम ने मारा, ठीक है, राम ने रावण को मारा, तो राम जी जब मार रहे हैं तो किसको मार रहे हैं, प्रभाव किस पर पड़ रहा है, रावण पर पड़ रहा है, ठीक है। और उसके बाद देखो, माँ बच्चे को सुला रही है, माँ सुला रही है, ये तो नॉर्मल काम हो गया, लेकिन ये जो कार्य है उससे कौन कौन प्रभावित हो रहा है, ये बच्चा प्रभावित हो रहा है। बच्चा क्या हो जा रहा है, सो जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, कर्म हो गया। और कर्म के साथ हमने विभक्ति देख ली कि को लगता है, तो यहाँ पर कौन सा कारक है, कर्म कारक है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखेंगे करण कारक, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि करण कारक की विभक्ति जो होती है वो से या के द्वारा होती है। मतलब जब हम किसी के द्वारा कार्य करवाया जाता है, ठीक है, जिसके द्वारा कर्ता कार्य करता है, ठीक है, जिसके द्वारा जो करता है, ठीक है, काम करने वाला जिसके द्वारा कार्य करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। जैसे कि वह कलम से लिखता है, ठीक है, वह कलम से लिखता है, वह लिखता है, सबसे पहले इसको समझिए, वह लिखता है तो कार्य हो रहा है, लेकिन ये कार्य किसके माध्यम से हो रहा है, किसके द्वारा सफल हो पा रहा है, ये कलम के द्वारा सफल हो पा रहा है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं, पेड़ कुल्हाड़ी से कटता है, यानी कि ये पेड़ तो काटा जा रहा है, लेकिन किसके माध्यम से काटा जा रहा है, कुल्हाड़ी के माध्यम से काटा जा रहा है। फिर हम लोग देखते हैं, राम ने बाण द्वारा मारा, तो राम ने क्या किया, मारा, ठीक है, रावण को मारा, तो किसके द्वारा मारा, बाण के द्वारा मारा। तो यहाँ पे जिसके माध्यम से कार्य को संपूर्ण किया जाता है, जिसके द्वारा कार्य को संपूर्ण किया जा रहा है, तो वो यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा करण कारक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, बस विभक्ति आप लोगों को ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं संप्रदान की जो विभक्ति होती है, ये क्या होती है, को, के लिए, हेतु, ठीक है, जिसके लिए कार्य किया जाए, ठीक है, जिसके लिए कार्य किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हो, राम सीता के लिए लंका गए, यानी कि ये जो कार्य किया जा रहा है, लंका जो जाया जा रहा है, वो किसके लिए किया जा रहा है, तो सीता के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पैसों के लिए मनुष्य दुखी है, क्या है, मनुष्य दुखी है, तो मनुष्य दुखी है, यहाँ क्रिया हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन
के लिए किस चीज के लिए दुखी है, तो पैसों के लिए दुखी है, तो के लिए की वजह से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या है, हमारा संप्रदान कारक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को अनाज दिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कार्य जो किया जा रहा है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जो अनाज दिया जा रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है, पीड़ितों के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया। बस चिन्ह हमें ध्यान रख लेना है, को, के लिए, हेतु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। आगे हमारा क्या है, अपदान कारक। अपदान कारक में ध्यान रखना है कि जो चिन्ह होता है वो से होता है, लेकिन ये जो है ना, जो करण कारक हमने पढ़ा था जिसमें से या के द्वारा था, उससे ये क्या है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, करण कारक में क्या है, ये थोड़ा सा अलग है। अपदान में जो हम से देख रहे हैं ये बता रहा है अलगाव को, जब अलग होने की स्थिति अगर हम देखेंगे ना सेंटेंस में, जब ये से बता रहा हो अलगाव को तो ये होता है अपदान कारक, लेकिन जब से बता रहा हो कि कार्य किस चीज के द्वारा किया गया है तो वो होता है हमारा करण कारक। ठीक है, तो अभी जैसे आप लोग देख सकते हो जिससे अलगाव हो, अब एग्जाम्पल से टोटली क्लियर हो जाएगा। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहाँ पे अलगाव है कि एक जो पेड़ है उससे जो है पत्ता क्या हुआ, गिरा। तो यहाँ पे ये जो से वर्ड है वो क्या बता रहा है, अलगाव को बता रहा है कि ये जो पत्ता था वो क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए, बिल्ली छत से कूदी। ठीक है, बिल्ली छत से कूदी, तो यहाँ पर ये जो छत है और बिल्ली है इनमें क्या दिखाया जा रहा है, अलगाव दिखाया जा रहा है कि छत है, छत से बिल्ली क्या हो गई, कूद गई। तो ये जो से है फिर से क्या बता रहा है कि अलगाव को बता रहा है। गंगा हिमालय से निकली, गंगा हिमालय से निकली या फिर निकलती है, तो यहाँ पर हम लोग को ये जो से है वो भी क्या बता रहा है, अलगाव को बता रहा है। तो जब से अलगाव के लिए प्रयुक्त हो तो वो होता है अपदान कारक, और जब के द्वारा के सेंस में हो तो वो होता है करण कारक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो अलग हुआ उसमें अपदान कारक नहीं माना जाता, अपितु जहां से अलग हुआ उसमें अपदान कारक माना जाता है। तो ये पॉइंट जैसा आप लोग ध्यान रख सकते हो, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। करण और अपदान में आप लोग फिर से देख सकते हो, करण में उपकरण को दिखाते हैं हम लोग, और उसके बाद अपदान में क्या दिखाते हैं कि अलगाव हो रहा है। ठीक है, करण के लिए भी हम लोग से यूज करते हैं, इसके लिए भी से यूज करते हैं। जैसे एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है, मैं कलम से लिखता हूँ, यानी कि जो लिखने का कार्य है वो कलम से किया जाता है, के द्वारा किया जा रहा है। जबकि यहाँ पर हमने बोला कलम बिस्तर से गिरी, तो यहाँ पे अलगाव को दिखाया जा रहा है इससे के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर हमारा क्या है, संबंध कारक, यानी कि संबंध को बताया जाएगा। ठीक है, तो चिन्ह क्या हो गया, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। ठीक है, अब अर्थ, दो पदों का पारस्परिक संबंध बताने के लिए, दो पदों का यानी कि दो कोई भी चीज हम लोग ले लेते हैं, उनके मध्य जो संबंध बताता है उसे हम क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए आप लोग, राम की जय जयकार हो, नदियों का, सॉरी वॉइस कट गई क्या, नदियों का जल क्या हो, स्वच्छ हो, स्वच्छ है, मेरा घर, मेरी किताब। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। ठीक है, तो यहाँ पे राम की जय जयकार हो, तो यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है ना कि किसकी जय जयकार हो रही है, की से पता चल रहा है कि राम की जय जयकार हो रही है। ठीक है, नदियों का जल, नदियों का जल, तो नदियों का जल, जल किसका है, नदियों का है, तो संबंध को बताया जा रहा है का के द्वारा। मेरा घर, तो रा से हमें समझ में आ गया कि किस प्रकार हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा घर, तो संबंध बताया जा रहा है कि ये घर किसका है, मेरा है। ठीक है, मेरी किताब, तो री से भी हम आपने देख लिया। तो बस ये ध्यान रखना है, संबंध कारक में संबंध इस तरह से बताया जाता है, विभक्तियों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अधिकरण कारक, ये क्या होता है आखिर, अधिकरण कारक का चिन्ह जो होता है में या पर होता है। ठीक है, कार्य का आधार, स्थान, समय, अवस्था, स्थान, समय और अवस्था को बताने के लिए में या पर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा अधिकरण कारक होता है। जैसे कि सड़क पर कूड़ा मत फेंको, तो पर ये आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, हमारे घर में 7 लोग हैं, हमारे घर में, तो में और पर जहां भी आपको दिखेगा वो क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। और ये क्या क्या बता रहे होते हैं, स्थान को बता रहे होते हैं, या तो समय को बता रहे होते हैं, या अवस्था को बता रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सबसे लास्ट वाले में चलते हैं। ये क्या है, संबोधन कारक है, यानी कि संबोधन, जैसा कि समझ में आ रहा है, इसमें ग्रीट करने के लिए, ठीक है, संबोधन करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। चिन्ह क्या है, ए, हे, अरे, ओ। ठीक है, अर्थ देखिए, किसी को पुकार कर संबोधित करना। ठीक है, किसी को बुलाने के लिए संबोधित करना, जैसे कि हे भगवान, तो यहाँ पे हे का इस्तेमाल हो रहा है ना। और साथ में यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो मार्क है ये भी हमारा आता है। ठीक है, तो हे भगवान, एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं इसे, हे भगवान हमें बचाओ, हे भगवान हमें बचाओ, पुकार लगाया जा रहा है। अरे छोटी तुम सोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, पुकार लगाया जा रहा है, तो हे, ओ, अरे। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, संबोधन के लिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी से आप लोग ये जो
बहुत ही वीवीआई सेक्शन है ये वाला, इसे ध्यान रखना है। कर्ता का चिन्ह क्या हो गया, ने हो गया। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का की के रा री रे ना नी ने। उसके बाद अधिकरण में पर हो गया, संबोधन में ए हे अरे ओ। तो ये वाला आप लोग प्लीज जल्दी से अभी के अभी आप लोग पॉज करिए वीडियो और इसको याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। इससे ही सारी चीज़ें आप लोग सॉल्व कर लोगे। मान लो आपको सेंटेंस दे दिया गया, पूछा गया कि बताओ इसमें कौन से प्रकार का कारक है, तो अगर आप इन व्यक्तियों को याद रखोगे तो आराम से आप बता दोगे, ठीक है। और अपदान कारक और करण कारक में हमने अच्छे से अंतर देख लिया। फिर आप देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है, का के की विभक्तियां कारक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तो संबंध कारक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो आपका चैप्टर था ये अच्छे से कंप्लीटली समाप्त होता है। आई होप ये जो क्लास है वो आपको अच्छी लगी हो एंड सारी चीज़ें आपको खुद से ही याद हो गई हो। अब जो नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, किसकी, हिंदी की, ठीक है। तो मिलते हैं उस क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।